अंधभक्तो कैसे हो? वो फादरलैंड वाला कीड़ा अभी निकला है या नहीं निकला है? नहीं निकला हो तो उसको जल्दी से निकाल लो, क्योंकि फादरलैंड का तो काम हो चुका है, अभी मदरलैंड का नंबर आ चुका है। तुम्हारे को पहले ही बताया था। उसका नाम ईरान है। बड़े चिल्लाए थे तुम, 2 मिनट में कर देगा अमेरिका, 4 मिनट में कर देगा। उसका भी आपको रीजन बताएंगे। अमेरिका चाहे तो कर सकता है, सबसे ताकतवर नेवी है उनके पास, सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका रीजन है सबसे बड़ा। खुद अमेरिका के जनरल ने बता दिया ये चीजें कि वे कैसे नहीं हो पाएगा ये। दूसरी बात, हो गया समझौता, लेकिन अब समझौता कहां पे होगा? वापिस इस्लामाबाद में। वैसे विश्व गुरु कहां भाई? किसी को पता? अच्छा, विश्व गुरु ने बोल दिया होगा अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूं, करवा दे कहीं पर भी। एक राज की बात और खुल गई, जिस चीज के लिए युद्ध किया था वो चीज तो दोबारा खुल गई। और खुली भी कैसे? खुद डोंटू साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी घरवाली ने खोल दी। उनकी घरवाली ने खोल दी वो चीज। कमाल हो रखा भाई। उसके लिए इतना बखेड़ा खड़ा किया, सब कुछ किया गया है। अब ये बताओ तुम्हारा होगा क्या? क्योंकि उसके अंदर मोगली का भी नाम है। आ गया? जी हाँ, बताएंगे आपको। और आज एक चीज का और पता लगा, मोगली घरवाली को छोड़ के क्यों भाग गया? क्यों? क्योंकि उसका रीजन सुनो। इसलिए छोड़ के भाग गया भाई, ट्रंप की पत्नी है मेलोनिया ट्रंप। मेलेनिया ट्रंप यही नाम होगा ना। ने एप्स्टीन मुद्दे को फिर से जिंदा किया। युद्ध का माहौल शांत होते ही मेलानिया ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल पर टेलीविजन के जरिए दोबारा चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल भुलाया नहीं जा सकता, इस अपराध में शामिल हर व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए। मेलोनिया का मेलोनिया को पता है एप्स्टीन फाइल में उनके पति ट्रंप का भी नाम शामिल है, लेकिन उन्होंने युद्ध की आड़ में एप्स्टीन के मुद्दे को दबने नहीं दिया। निजी रिश्तों से ऊपर उठकर सच के लिए आवाज उठाई मेलेनिया ट्रंप। अच्छा, एक बीजेपी के विधायक जी हैं, उनकी बात सुनो। नाम है इनका श्याम प्रकाश, बीजेपी विधायक गोपा मऊ से। ये बोल रहे पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। मोदी योगी ही आज के भगवान है। जितने सहमत हो वो अपने भगवान को ना याद कर लो अब, क्योंकि भाई वही आज के भगवान है। तो आज के भगवान है तो उन भगवानों का आगे जो कुछ करना है ना, उन भगवानों के आगे गिड़गिड़ाया करो, पत्थरों की मूर्तियों के आगे नहीं। हम नहीं कह रहे ये बात, बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं ये बात। अभी थोड़ा सा सुनना, ये एप्स्टीन के अंदर ये क्या रे, पता नहीं कहां कहां से नाम आ जाते हैं। ये भी तो नहीं पता लगता ना इसमें नाम कहां कहां से आते हैं। वैसे आपको पता है क्यों राजी हुआ डोंटू? क्यों मतलब कि सीज फायर के लिए तैयार हुआ? पहले तो सुनो, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, जहाज हैं, जो पानी वाले जहाज हैं, वो इतने बड़े हैं कि वो स्टेज ऑफ हॉर्मुज के अंदर जा ही नहीं सकते। उनको बहुत गहरा पानी चाहिए, उसमें चलते हैं वो। कम गहरे पानी में वो नहीं चलते। और स्टेज ऑफ हॉर्मुज के अंदर सिर्फ 3 किलोमीटर के एरिया में ही गहरा पानी है जहां पर ये जहाज पहुंच सकते हैं। और उसकी परमानेंट लोकेशन ईरान के पास है। अगर जहाज भेज भी देगा ट्रंप, यही तो बोल रहा है उसने, नेवी के जो जनरल है अमेरिका वाले, उसने बोल रहा है कि हम वहां नहीं भेज सकते। हम मानते हैं हमारी सबसे ताकतवर नेवी है, लेकिन वहां पर गहराई कम है, या तो जहाज वैसे फंस जाएगा, ऊपर से उनका तरीका ही दूसरा है ईरान वालों का लड़ाई का। तो मतलब के गड़बड़ तो होनी ही होनी है। तो इसलिए हम जहाज नहीं भेज रहे। जैसे ही अब स्टेज ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा जहाज किसके निकलते हैं? चीन के। चीन ने बोल दिया जो नाकाबंदी लगाने की सोच रहा है ना ट्रंप, बोला इस सोच को अपने पास ही रख। अब एक तो वैसे ही उलझे ईरान के साथ, ऊपर से चाइना और रशिया के साथ पंगा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, सीज फायर, चलो बातचीत करते हैं। लेकिन बोला बातचीत करेंगे ईरान उस इस्लामाबाद में। ये बार बार इस्लामाबाद का नाम क्यों आ रहा है? ये पाकिस्तान को सरपंच क्यों बना रहे हैं? ये चीज हमारी समझ से बाहर है। कोई समझा सकता है हमारे को? क्योंकि पाकिस्तान का नाम आते कुछ एक अंध भक्तों को बहुत मिर्चियां लगने लग जाती हैं। उन मिर्चियों को करो साइड में। ट्रंप बोल रहा है इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे, ईरान बोल रहा है इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे। फादरलैंड कुछ नहीं बोल रहा है भाई तुम्हारा। तुम फादरलैंड की तरफ से तुम बोल दो कि नहीं जाएंगे इस्लामाबाद। क्या जाता है? बोलना ही तो है। तुम बोल सकते हो इस चीज को या नहीं बोल सकते? बताओ पहले तो। आप दुनिया के सबसे ईमानदार मीडिया की सुनो कवरेज। कवरेज सुन के ना, और पहली बात कोई हंसेगा नहीं, दुनिया की सबसे ईमानदार मीडिया की कवरेज सुना रही है आपको, ठीक है? दुनिया का सबसे ईमानदार और सच्चा मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है ईरान युद्ध पर मोदी ले रहे सबसे बड़ा एक्शन। दुनिया कह रहा है यही नहीं, आगे बहुत कुछ। पीएम मोदी ने घुमाया फोन, नेतन्याहू लेंगे फैसला। आगे पीएम मोदी खत्म कराएंगे ईरान इजराइल की वॉर। आगे नरेंद्र मोदी महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं, महायुद्ध पर फैसला करने जा रहे हैं।
फॉर ब्रेकिंग, ईरान और इसराइल को पीएम मोदी ने कर दिया इशारा। पीएम मोदी विश्वगुरु हो चुके हैं। ईरान इसराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा एक्शन। ये भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया है गुरु। ईरान में फटा न्यूक्लियर, मच्छी भगदड़, जंग में कूदे पुतिन जिनपिंग, ट्रंप हैरान, मोदी का प्रिंस को फोन पाक में धमाका। ओ भाई, जंग के बीच पीएम मोदी ने नेतन्याहू को लगाया फोन। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर, मोदी ने लिख दिया पाक का एंड। भारत के सामने पूरी दुनिया का सरेंडर है ना। शंकराचार्य के काले कारनामे का वीडियो सब मतलब पूरी दुनिया ने सरेंडर कर दिया भाई। पता है, सुनने में आया भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया एक न्यूज चला रही है कि भाई 40 मिनट तक बात की है डोंटू साहब ने मोगली से। वो 40 मिनट तक बातचीत करके ये पूछा है कि सरेंडर कैसे किया जाता है, थोड़े सरेंडर करने के गुण बता दे। वो सरेंडर करने के गुण पूछे हैं, ना कि फोन पे और कुछ पूछा है, क्योंकि ये तो सबको पता ही है, आपको हमको सबको पता है। फाइल का नाम सुना है? जानते हो क्या है? 35 लाख फाइलें हैं बंद अमेरिका में। उसमें नरेंद्र मोदी की सच्चाई भरी हुई है। क्या है सचमुच में नरेंद्र मोदी क्या है? महिलाओं की 24 घंटा बात करता रहता है, 24 घंटा, मगर आस्ते आस्ते अब उसकी सच्चाई निकलेगी। आप देखना, बचेगा नहीं। उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी के। एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की सच्चाई, हरदीप पुरी की सच्चाई, अनिल अंबानी की सच्चाई बंद पड़ी है। और ट्रंप के हाथ में चाबी है ना? ट्रंप के हाथ में चाबी है। 2 चाबियां हैं ट्रंप के हाथ में, एक एप्स्टीन वाली और दूसरी कौन सी? अदानी वाली। अदानी वाली। समझ गए? एप्स्टीन फाइल का नाम सुना है? समझ गए? ये 2 चाबियां डोंटू के पास है, एक अडानी की, एक एप्स्टीन की। भले ही बार बार नाम लिया गया, ट्रंप का नाम, उसमें ट्रंप का नाम है नाम, लेकिन मेन चाबी उसके पास है। करोगे क्या? अब उसने बता दिया इजराइल को, तेरे को जो करना कर भाई, आप अपना समझौता करके साइड में हो रहे हैं। हमारे को और कुछ भी देखना है, हमारे को अभी मोगली को देखना है भाई, जो अभी तक कहीं पर भी नहीं बोला। अब सबसे बड़ी बात बताएं आपको, आज दिल्ली के अंदर खामनेई को श्रद्धांजलि दी गई है। खामनेई कौन था? ईरान का लीडर, उसको श्रद्धांजलि दी गई है आज। इतनी जल्दी सरेंडर करते हो रहे तुम? जैसे ही दिखाई दिया ईरान ने सब कुछ झुका दिया, क्योंकि ईरान के पीछे खड़े हैं रशिया और चाइना। अकेला ईरान नहीं झुका सकता। अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, लेकिन रशिया और चाइना जिसके पीछे खड़े हो भाई, वो तो टकरा लेगा। 3 शक्तियों से एक साथ तो नहीं टकराएगा। इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा डोंटू ने बोल दिया ठीक है बातचीत करेंगे, टेबल पर आ जाओ। टेबल कहां है? इस्लामाबाद में है। किसी के पास अब कोई जवाब? और हाँ, अब होगा हिसाब, गारंटेड। जोड़ा पैक हो चुका है। अंध भक्तों, अब तुम्हारे अंदर भगदड़ मचेगी, क्योंकि सुनने में आया है एक तुम्हारा न्यूज चैनल भी बंद हो गया। न्यूज चैनल बंद, क्लोज। बताया था ना, जब जहाज डूबता सबसे पहले चूहे भागते हैं, अब भांड मंडिया के दलाल भागेंगे। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को जी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।